हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज जैसा कि पता है आपको कि आज वट सावित्री का दिन है। वट सावित्री की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं जब बना रही हूँ उसके 2 घंटे के बाद आपको अपलोड हो जाएगी, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि अभी ग्रहण भी है वट सावित्री के साथ साथ। तो ग्रहण की टाइमिंग क्या है, बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है। तो मुझे लगा कि एक लास्ट वीडियो इस बारे में ज़रूर बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं, स्पेशली गर्भवती महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं। तो बच्चे बदमाशी करेंगे तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इनका अगर सोने का मैं वेट करती, जैसे कि इनको सुला के मैं वीडियोस बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो बस आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि जैसा कि आपको पता है कि सूर्य ग्रहण है 10 जून 2021 को। ये दोपहर में 1:41 को होने वाला है और ये ख़त्म हो जाएगा 6:42 तक। अब गर्भवती स्त्रियों को खाना खाना है या नहीं खाना है? जी हाँ, बिल्कुल खा सकती हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ग्रहण के पहले, मतलब 1:41 में है तो कोशिश करिए कि 1 बजे तक खाना वाना खा लीजिए, आराम से बना लीजिए, खा लीजिए, कोई दिक्कतें नहीं है। बाकी का खाना जो आपका बच जाता है उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रख दीजिए। अगर आप खाना चाहें बाद में तो तुलसी के पत्ते को रिमूव करके आप खा सकते हैं खाना। कुछ स्नैक खाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 6-7 बजे तक ऑब्वियस सी बात है कि भूख लग जाएगी, तो हल्के फुल्के स्नैक भी आप अगर खाना चाहिए, हिन्नू चुप रहो, तो उस समय भी तुलसी का पत्ता आप रख सकते हैं। और अगर पीने का पानी अगर आपको पीना है, घड़ा है, आपका फ्रिज है, कहीं पर भी पीने का पानी जग वगैरह में रखा है, वहाँ पर भी आपको तुलसी का पत्ता रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सूतक काल, जैसे मैंने आपको कल बताया कि कल रात के 1 बजे से लगने वाला था, लेकिन जो महिलाएं ऑब्वियस सी बात है कि वो सोने जाएंगी, तो सोने के पहले वो जो धागा टांगने वाला जो कार्यक्रम है वो आपको कर देना है। लेकिन अभी तक अगर आपने मान लीजिए कि धागा नहीं टांगा है, जो कि मैंने अपने पास्ट वीडियोज़ में बताया है, तो आपको सिंपली अपने नाप से, मतलब जितना सर से लेके पाँव तक जितने भी आपकी हाइट है उसको नाप के एक धागे को चिपका लेना है। उसको कर लीजिए, मतलब 11-12 बजे तक, 1 बजे तक आप हार्डली सब काम कर लीजिए। और आपको किसी भी तरह की चाकू, कैंची, नोक वाली चीज़ जैसे कि पेन, पेंसिल, पौधे लगाना, ये सब भी काम आपको नहीं करना है। और बहुत सारे लोग का ये दिमाग में आता है कि क्या पेट में जो हमें खुजली होती है गर्भावस्था के दौरान, वो भी हम नहीं कर सकते हैं क्या? तो देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आप खुजली करते हैं तो खुजली होने से आपको स्ट्रेच मार्क ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेच मार्क, तो ऐसे हिसाब में आपको मना किया जाता है। बाकी और कोई इसमें लॉजिक नहीं है। काटने सिलने वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है। रही अगर मान लीजिए कि आप इस दौरान आपको लेटना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, तो कम्प्लीटली मिथ है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो किस तरह से नहीं बैठेंगी? ऑब्वियस सी बात है कि वो बैठेंगी ही, सोएंगी ही। तो उसके लिए मैंने जो उपाय बताए थे वो धागा वाला उपाय था, आपको कर लेना है। उसके बाद आप सोइए, बैठिए, कोई भी परेशानी नहीं आती है। ये आप समझ लिए आपने ये बात। और मेन इम्पॉर्टेंट कि आपको काटना बुनना नहीं है। और रही बात, आप घर से बाहर मत जाइए। अगर मान लीजिए कि आप कहीं वर्किंग हैं तो आप आज की छुट्टी आप पुटअप कर सकते हैं, हाफ डे की आप चले जाओ 11 बजे तक। जैसे अब तो लेट हो गया ये वीडियो जाते जाते, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ऐसे टाइम पे आप 1 दिन की छुट्टी पुटअप कर सकते हैं। छुट्टी लेना आपका कहीं ना कहीं हक बनता है। आप इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे हाउसवाइफ्स हैं, चाहे वर्किंग वुमेन हैं, सब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो कभी ना कभी आपको रिलीफ चाहिए ही होता है। उसके बाद ये जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो ग्रहण के बाद प्रावधान है कि आपको स्नान करना चाहिए। तो अगर ये देखिए गर्मी, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको नहा लेना चाहिए। नहाने के बाद अपने घर की थोड़ी बहुत शुद्धिकरण कर सकते हैं आप। और इस समय आपको, जैसे कि ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ दान दक्षिणा जो भी आपके मन में हो, जो भी इच्छा हो, चाहे आप वो फल, अनाज या जो भी चीज़ें आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, या कुछ पैसे भी दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। तो इस तरह की चीज़ें करके देखिए। और देखिए, दान कहा जाता है कि उसके लिए कोई एक शुभ मुहूर्त नहीं होती है, बस आपकी देने की इच्छा होनी चाहिए। ऊपर वाला सब आपको भी देगा, बहुत सारा देगा। सारी बातें क्लियर हो गई अब तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट है। मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, ये बाल गीले इसी वजह से हैं। नहा के नहीं आई हूँ, नहा तो मैं बहुत सुबह लेती हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, काम भी बहुत ज़्यादा कर रही थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वीडियो था तो मुझे लगा बताना चाहिए। फिर भी मन में डाउट होता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट है। मुझे भी लगा कि चलो एज अ व्यूज़ के भी नाम पे मुझे लगा कि लास्ट में एक वीडियो ज़रूर बना दूँ ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, क्योंकि वीडियोज़ बनाने के बाद भी इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न आते हैं, मैम क्या करना चाहिए। देखिए, धागे का एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, धागे का उसके बाद क्या करना चाहिए। तो देखिए, धागा आपको क्या करना है कि आपका ग्रहण खत्म हो जाता है तो आप चाहे तो आप इसे हटा सकते हैं, पेड़ के नीचे रख सकते हैं, जल प्रवाह भी कर सकते हैं, या डिलीवरी होने के बाद तक भी उसे छोड़ सकते हैं।
वो छुपा हुआ सा है, वो बहुत ज़्यादा किसी को हार्म नहीं कर रहा है, तो आपकी अपनी इच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि सारी बातें मैंने आपको बता दी। टीवी मोबाइल का आप कम प्रयोग करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये सब ख्याल आपको रखना चाहिए। बाथरूम जाना नॉर्मल सी बात है, आप बाथरूम जाइए, लेकिन जो मैंने धागे वाली बात की उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आराम से। और एक और क्वेश्चन आ रहा था कि इस ड्यूरेशन में क्या बेबी प्लानिंग कर सकते हैं, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये दोपहर का टाइम है, तो दोपहर के टाइम पे आप बेबी प्लानिंग क्यों करिएगा, आप ये ग्रहण को ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बेबी प्लानिंग करिएगा। ओव्यूलेशन के 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर तक आपको रिलेशन प्लान करना होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रहण के ही टाइम पे आप रिलेशन प्लान करते हैं, जी नहीं। ये एक कम्प्लीटली कोई भी, देखिए कोई भी चीज़ें आपको मतलब आपको ऐसा लगता है, जैसे पूजा पाठ को भी लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, पूजा पाठ करें या नहीं करें। तो जिन लोगों को वट सावित्री करना था वो 10-11 बजे तक वो हार्डली वो कर चुकी होंगी, लेकिन अब जो लोग बच गए हैं वो बस धागे का काम कर लीजिए, किसी तरह की पूजा पाठ में इन्वॉल्व मत होइए। साथ ही साथ आपको होली बुक अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा। तो बस फाइनली ये वीडियो एंड कर रही हूँ, एक तरह से लाइव ही हो गया ये वीडियो, बिना एडिटिंग की जाने वाली है, मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है, बट इट्स ओके, ज़रूरी बातें मैंने बताई। अब मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। चलो नमस्ते बोल दो, प्रणाम कर दो। यहाँ है नो, हाँ चलो कर दो, हाँ चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।